नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बात अगर पूरे विश्व की करें तो पूरे विश्व में मोटापा के जो स्तर है उसमें अमेरिका सबसे उच्चतम स्थान पर है, तो वहीं भारत की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर आता है। ऐसे में जिस तरीके से मोटापे की बीमारी अपने देश में बढ़ती जा रही है, ऐसे में अभी हम बातचीत करेंगे जो कि भारतीय मूल के डॉक्टर हैं और अमेरिका में रहते हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलिए सीधे तौर पे डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं आखिर समस्या क्या है और आखिर कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुझे शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे अपने चैनल में बुलाया मुझे और इनवाइट किया, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर मोटापा की जो बीमारी है लगातार बढ़ती जा रही, भारत तीसरे स्थान पे है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द भारत दूसरे स्थान पे भी आ सकता है। आखिर समस्या क्या हो रही है यहाँ पे? देखिए, मोटापा एक इंग्लिश में कहते हैं ओबेसिटी इज़ अ किलर डिजीज़, और लोगों को अभी तक मालूम नहीं हुआ है हिंदुस्तान में कि मोटापा के किस बीमारी से नहीं फंस सकता मोटापा की वजह कर। और मैं चूँकि अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में सर्जन हूँ वहाँ, और न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो वहाँ हर तीसरा लोग हैं, हर तीसरा आदमी मनुष्य वहाँ मोटापा के शिकार है, और वो बहुत सारी बीमारी मोटापा से रिलेटेड है। जैसे कि आप देखा जा सकता है कि हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गए, और कैंसर जो है विभिन्न तरह के कैंसर है, लड़कियों में औरतों में है ब्रेस्ट कैंसर, और मर्दों में है कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर। ये सारा कैंसर जो है मोटापा में ज़्यादा आता है। और देखा जाए जो कोविड में हमारे अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग कोविड से मुब्तला हुए थे और कोविड से डेथ हुआ था। और वो स्टैटिस्टिकली हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुआ है पॉपुलेशंस में वो मोटे लोगों का डेथ हुआ है। और वही स्टैटिस्टिक्स हम हिंदुस्तान में, मेरे कई दोस्त हैं जो कोविड में काम किया, उन्होंने भी कहा है कि सारे जो लोग यहाँ मरे हैं इंडिया में वो भी मोटापा की वजह के मरे हैं। तो ये मोटापा बीमारी इस तरह फैल रही है, लगता है जैसे कि छुआछूत बीमारी हो इस तरह के, और लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसके कई कारण है। पहला कारण ये है कि यहाँ बेइंतहा फूड चेन्स आने लगे हैं बाहर मुल्कों से, जैसे मैकडोनल्ड, वहाँ के लोग कम खा रहे हैं, और वहाँ सबवे है कम जाते हैं। जितने पढ़े लिखे हैं लोग वहाँ इस सबवे फूड चेन जो है, मैकडोनल्ड है, सबवे है, KFC कम खाते हैं। मगर यहाँ चूँकि नया पहुँचा है तो लोगों को क्रेज़ हो गया है, और वो समझते हैं कि वहाँ का फूड बहुत ही साफ़ सुथरा है और कैलोरीज़ नहीं, मगर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ इसी फूड प्रोडक्ट्स में है, और वो खाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अपने घर में जो स्वस्थ खाना होता है वो छोड़कर बाहर के फूड में खा रहे हैं। तो इसी वजह कर एक तो क्या खाना का तवज्जो नहीं करना, दूसरा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया यहाँ लोगों में जैसे एक्सरसाइज करने का कम हो गया है। लोग आजकल चूँकि कोविड की वजह के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे बैठे कंप्यूटर में काम करें, तो मोटापा इस सिलसिले में भी काफ़ी बढ़ गया है। और मोटापा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है बच्चों में। अगर बच्चों में मोटापा अगर बढ़ गया तो उसको कहते हैं फैट सेल। अगर फैट सेल का मकदार बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो वो कम कभी नहीं होगी, और वो बच्चा जाके बहुत ही जल्द डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, और हार्ट डिजीज़ का शिकार हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि ये ओबेसिटी कोई प्यार मोहब्बत वाली नहीं। बच्चा ज़्यादा खा रहा है तो माँ खुश हो रही है, बाप खुश हो रहा है कि मेरा बेटा ज़्यादा खा रहा, मगर उस पर तवज्जो दें। और जितने जंक फूड जो हैं, मैकडोनल्ड्स वाले जंक फूड हैं, बर्गर्स हो गए हैं, बिग मैक्स हो गए हैं, और चिप्स हो गए, विभिन्न तरह के चिप्स होंगे, स्वादिष्ट चिप्स हो गए, उससे बचे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूर तवज्जो दें, अगर ये जीभ जो है, टंग के शौक़ से ना खाएं, मगर जो शरीर में जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो खाएं। सर, एक सवाल ये है कि बिहार में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि रोबोटिक सर्जरी होगी। आप अमेरिका में रहते हैं, आपने कई तरह की चीज़ें वहाँ देखते होंगे, तो और कौन कौन सी परेशानियाँ होती जो गंभीर बीमारी है मोटापे को लेकर? देखिए, एक गंभीर बीमारी है वहाँ, तो एक है कैंसर्स है, मगर चूँकि कैंसर में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके हैं, और कैंसर एक डेथ सेंटेंस नहीं रहा। पहले लोग कहते थे कि कैंसर हो गया भाई, मेरे डेथ सेंटेंस हो गया, बंदा बचेगा नहीं। मैं ऐसी बात नहीं, काफ़ी डेवलप हुए हैं कैंसर्स में, काफ़ी मेडिकेशंस आ गए, कीमोथेरेपी आ गई है, रेडिएशन आ गई, तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गए हैं, जैसे पार्किंसंस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और सारी विभिन्न बीमारियाँ हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक है, मगर सबसे ज़्यादा जो बीमारी जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है मोटापा। मोटापा अगर तवज्जो दीजिएगा तो सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को फिट कर सकते हैं। चूँकि रोबोटिक आपने बात की है,
तो रोबोटिक एक माध्यम है ऑपरेशन करने का। पहले ज़माने में लोग कहते तो ओपन ऑपरेशन, पेट काट के करते थे हमने। फिर शुरू हुआ है दूरबीन की सर्जरी, जिसको कहते हैं लैप्रोस्कोपी सर्जरी। अब चूँकि साइंस डेवलप कर रही है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो एक और माध्यम निकला है, उसको कहते हैं रोबोटिक सर्जरी। आप ये गलत फहमी ना रखें कि रोबोट सर्जरी नहीं करता है। रोबोट एक माध्यम है जिसे सर्जन उसको इस्तेमाल करके लोगों पर ऑपरेशन करता है। उससे कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि उसकी जो ऑपरेशन होती है काफ़ी प्रिसाइज ऑपरेशन होती है। उसमें है कि आदमी जब सर्जरी करता है तो उसकी एनाटमी, कान के अंदर की जो पेट की एनाटमी होती है वो साफ़ सुथरी नज़र आती है और उसको 3D से देखते हैं। और अंदर जैसे आप क्या मूवी देखते हैं टीवी में, एक टीवी में 2D होती है मूवी, एक होती 3D मूवी। जो 3D में मूवी अब जो देखते हैं तो बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आती है, सारी चीज़ें नज़र आएगी अलग अलग। उसी तरह सर्जन जो ऑपरेशन करता है वो रोबोटिक से, वो 3D से करता है, तो हर चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आती है। उसमें सारी नर्व्स नज़र आती है, जितने ऑर्गन्स उसके अंदर साफ साफ नज़र आते हैं। और सबसे और बड़े फ़ायदे की चीज़ है कि वो जो इंसान की जो ऑपरेशन होती है तो इंसिशन हम लोग करते हैं, सुराख करते हैं, वो सुराख कम ज़रूरत पड़ती है वनिस्बत और जैसे ऑपरेशन से। तो इससे कई फ़ायदे हैं। मगर लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत ही महंगी मशीन है, अगर मैं मशीन ख़रीद लेता हूँ तो किस तरह फ़ायदा पहुँचती है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज आप बाहर जाके कोई बड़ी गाड़ी ख़रीद लेते हैं, लीज़ पर लोग लेते हैं गाड़ी। लीज़ पर मतलब है कि आप ख़रीद लिया अपने गाड़ी, उस महीने का किराया दे रहे हैं। चाहे आपने 1 किलोमीटर चलाइए ये गाड़ी या 100 किलोमीटर चलाइए, किराया तो आपको देना है, लीज़ देना ही। उसी तरह रोबोटिक जो मशीन आती है वो लीज़ पर आती है। आप लीज़ करके रख लें अपने हॉस्पिटल में और जितने सर्जन हैं उसको सिखाएँ ऑपरेशन, और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और दूसरी चीज़ की उसकी क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लोग इस ऑपरेशन से अगर कराते हैं तो जल्द से जल्द घर जा सकते हैं और उसमें पता नहीं चलता है, स्कारलेस ऑपरेशन करते हैं। तो ये कई फ़ायदे से हैं उसके रोबोटिक सर्जरी के। तो आप बिहार आए हैं, अपने वतन वापस लौटे, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्या लगता है कब तक बिहार में इस तरह की जो सुविधा है पूरी तरीके से आ जाएगी और लोगों को समझ में आए कि रोबोटिक सर्जरी करना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि डाइटिंग करने से मोटापा कम हो सकती है या फिर और भी कई तरह की बातें सोचते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, आपने सही कहा, डाइटिंग से बहुत चीज़ हो सकती है, एक्सरसाइज से बहुत चीज़ वेट रिड्यूस हो सकता है, मगर एक हम लोग नंबर कहते हैं इसको BMI, उसका बॉडी मास इंडेक्स, वो कैलकुलेशन होता है वेट और हाइट पर। अगर इंसान का BMI 35 और 40 से ऊपर हो जाता है, आपने देखा होगा सड़क पर चलते काफ़ी मोटा पेशेंट घूम रहा है, तो वो बंदा जितने भी डाइटिंग करे वो वेट रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर वो डाइटिंग अब उसको देते हैं तो वो उस वक्त तक वेट रिड्यूस करेगा जब तक वो डाइट पर है। जिस दिन उसने डाइट ख़त्म की वो उसका वेट दुगुना चौगुना हो जाएगा। तो इसलिए उसका लिमिटेशन है कब तक वो डाइट करे। ये डाइट वाली जो बिज़नेस है काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। अमेरिका चले जाइएगा तो कई कंपनियां हैं जो मिलियंस कमा रही है, वो डाइटिंग का नई नई मेडिकेशन ला रही है, नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है, मगर वो लिमिटेड काम करती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो इंसान बहुत ही मोटा हो गया, जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में कहीं देखे मोटे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने ऑपरेशन कराया है, जब एक वक्त समय आ जाता है कि आप डाइट से नहीं कंट्रोल कर पाएगा, तो वो ऑपरेशन माध्यम है, वो ऑपरेशन आप ज़रूर कराएं ताकि आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, सेहत आपका अच्छा रहेगा और आपकी जितनी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज, बिल्कुल ख़त्म हो जा सकती है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। साफ तौर पे इनका कहना है कि मोटापे से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है, ऐसे में हमें जल्द से जल्द सचेत होना चाहिए और ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट फूड है उससे थोड़ी दूरी ज़रूर बनानी चाहिए। भले ही जीभ का स्वाद लेना है तो लीजिए, लेकिन सुरक्षा के साथ और संयम के साथ। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब बिहार में भी इस तरह की रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है, लेकिन लोग कब तक इस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये कितना सही है और कब इसके उपयोग में लाते हैं, या देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें तमाम जानकारी दी और आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।